अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हबीबुर रहमान बेग है। AMI मीटर्स इन पाकिस्तान, आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर अब एडवांस टेक्नोलॉजी वाले AMI मीटर्स यानी ऑटोमेटिक मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का नफाज होने वाला है। इस्लामाबाद में ऑलरेडी लग गए। ये देखें, ये जो AMI मीटर्स है, ये इसके अंदर सिम वाला सिस्टम है, वाईफाई के साथ कनेक्टेड है। इसके लिए जो सबसे बड़ी बात है कि जो लाइनमैन मीटर रीडिंग करता था ना, वो नहीं होगा, बल्कि ऑटोमेटिक सिस्टम होगा। ऑटोमेटिकली जिस दिन आपकी रीडिंग लेनी है, फर्ज के 27 तारीख की रीडिंग है, तो ऑटोमेटिकली उनके ऑफिस के अंदर एक एक मिनट का रिकॉर्ड जा रहा होता है। एक एक मिनट। ये जो आपको मीटर नजर आ रहा है, इसकी जो क्वालिटीज है वो भी आपको नजर आ रही है। इस्लामाबाद में इस वक्त ऑलरेडी इंस्टॉल हो चुकी है, अब लाहौर में लगने जा रहे हैं और गवर्नमेंट फ्री ऑफ चार्ज ये लगा के देगी। वैसे ये 45 से 50 हजार रुपए का मीटर है, लेकिन ये फ्री ऑफ चार्ज मिलेगा इंशाल्लाह। और इसका जो फायदे हैं वो बेशुमार फायदे हैं, 15-16 डिफरेंट फायदे हैं जो मैं आपको इधर भी डिस्प्ले करके दिखाता हूं और आपको खुद भी जुबानी भी बताता हूं। ठीक है जी, वीडियो कंप्लीट देखें। जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन क्लिक कर लें, ताकि आपको सोलर से रिलेटेड और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हर तरह की वीडियोस मिल जाया करें। आप उन्हें देखें और मायूसी से निकलें। हमारे कंट्री के अंदर कई लोग हैं जो बहुत ज्यादा मायूसी फैला रहे होते हैं, लेकिन हमें पॉजिटिव की चीजों की तरफ भी जाना चाहिए। हमारे कंट्री में पिछले 50-60 सालों में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट भी हुई है, बहुत ज्यादा प्रोग्रेस भी हुई है। वो अलग बात है कि हमारे कंट्री में करप्शन बहुत ज्यादा है, लेकिन करप्शन का जो खात्मा है ना, वो टेक्नोलॉजी के जरिए से फ्यूचर में होगा। क्योंकि अब आप देखें, कई जगह पे, कई गवर्नमेंट के महकमे जहां पे टेक्नोलॉजी आ गई है, यानी कि ऐप सिस्टम आ गया है, वहां पे पेमेंट्स के लिए आपको अब रिश्वत नहीं देनी पड़ती, आप ऑनलाइन उनको पेमेंट कर सकते हैं। ऑनलाइन एप्स आ गई हैं। स्पेशली गाड़ियों का टोकन आपने पे करना होता है, गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन करवानी होती है, फिर और कई किस्म के टैक्सेस पे करने होते हैं, कई किस्म के आपको। अब ये जो AMI मीटर है, ये भी बड़ा एडवांटेज वाला एक चीज है। इसमें सबसे बड़ा जो बेनिफिट है ना, कि जो लाइनमैन होता था जो कि गलत रीडिंग करता था, फर्ज किया आपके असल में यूनिट बने हैं 150 और वो आपको 250 या 300 या 400 यूनिट डाल देता था। उस पर क्या होता था, 150 यूनिटों के ऊपर अगर आपका बिल बनना था 1500 रुपया, तो वो आपका बिल बन जाता था 15,000 रुपया। तो वो जो गरीब लोग थे, वो टीवी पे आके, आपने अक्सर टीवी पे देखे होंगे, लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, बहुत बुरी हालत है, अपने बच्चों को बेच रहे हैं। कोई बिजली का बिल देने के लिए अपना गुर्दा बेच रहा है, कोई अपने बिजली के बिल देने के लिए अपने घर का जेवर बेच रहा है, कोई अपने बिजली के बिल देने के लिए बर्तन बेच रहा था। तो कसूर किनका था? उन लाइनमैनों का। अब वो लाइनमैन नौकरी से निकल जाएंगे, वो कहीं और जॉब उनको मिल जाएगी, इसी मतलब महकमे के अंदर ही रहेंगे, लेकिन वो कोई और काम करेंगे, बजाय इसके कि लोगों के ऊपर ओवर बिलिंग करें और बाद में उनसे मतलब उनको तंग करें। तो रिश्वत सतानी भी बहुत ज्यादा आम थी, क्योंकि होता यह था कि जो बेचारों के यूनिट नहीं चले होते, उनको उनके यूनिट डल जाते हैं जिन्होंने बिजली चोरी की हुई थी। और चोरी कौन करवाता था? चोरी वही लोग करवाते थे जो साथ मिले हुए होते थे। अब यह कि एडवांस मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ फायदा ये होगा कि ऑटोमेटिकली रीडिंग आ जाएगी, उनके वाईफाई कनेक्शन होंगे, वो एक एक जो मीटर है वो रियल टाइम उसकी रीडिंग लेगा। एक एक ये जो आपको मीटर नजर आ रहे हैं, इसकी जो रीडिंग है वो रियल टाइम होगी, यानी एक एक सेकंड का मेरे रिकॉर्ड का पता चलेगा कि इस महीने, फर्ज किया आज तारीख है 11, तो 11 तारीख में आज तक मेरे कितने यूनिट बने। अगर फर्ज किया मैंने अब तक 80 यूनिट खर्च किए हैं या 82 यूनिट खर्च किए हैं या 100 यूनिट खर्च किया है, तो वो बड़ी मोबाइल की ऐप के ऊपर मैं अपने मोबाइल के ऊपर देख सकता हूं। चाहे मैं इधर हूं, चाहे मैं अपने घर से 100 किलोमीटर या 1000 किलोमीटर दूर हूं, 1000 किलोमीटर दूर या इवन आउट ऑफ कंट्री जाकर भी मैं देख सकता हूं कि मेरा जो मीटर चल रहा है। अक्सर आपको पता होगा, कई लोग जो दुबई में, सऊदी अरेबिया में जॉब करने के लिए गए हुए हैं, उन्होंने पाकिस्तान में अपना घर किसी रिश्तेदार को दिया होता है, तो या किसी चौकीदार को दिया होता है, वो ओवर बिलिंग कर रहे होते हैं, ओवर यूजेज कर रहे होते हैं, तो उनको आमतौर पर नहीं पता चलता था। अब ये कि AMI मीटर के जरिए से जो एडवांस सिस्टम है, वो उसका जो रिकॉर्ड है एक एक मिनट का, उनकी ऐप के ऊपर रिकॉर्ड आ जाया करेगा। जैसे आजकल जो आप ये जो कैब सर्विस है, कैब सर्विस में आप अपने किसी बच्चे को या अपनी किसी लेडीज को भेजते हैं ना बाहर पढ़ने के लिए, स्कूल में, कॉलेज में, तो अगर आप कोई कैब सर्विस लेते हैं, तो वो जो उनकी ऐप होती है ना, उसमें लोकेशन आप एक बार डाल देते हैं, तो वो लाइव लोकेशन चलती है, आपको पता चलता है कि कैब इस वक्त कहां से चली है और किस सड़क पे जा रही है। इसी तरह AMI मीटर के ऊपर आप 24 घंटे का रिकॉर्ड देख सकते हैं कि अब तक आपके कितने यूनिट्स चल चुके हैं और किस स्पीड से चल रहे हैं। अगर आपके घर में कोई ऐसी डिवाइसेस हैं जैसे फ्रिज है, AC है, पानी की मोटर है, बाज का होता है ये कि लोग 24-24 घंटे पानी की मोटर चलाई रखते हैं, बाज का लोग AC 24-24 घंटे चलाई रखते हैं और फ्रिज 24-24 घंटे चलाई रखते हैं। मैंने एक वीडियो बनाई है जो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी
कि टर्निंग ऑफ फ्रिज एट नाइट टू सेव इलेक्ट्रिसिटी। अगर आप अपनी बिजली बचाना चाहते हैं तो शाम 6 बजे से लेकर 10 बजे के दरमियान 2 घंटे के लिए अपने फ्रिज को बंद कर दें। ये बिजली सेविंग के लिए बहुत जरूरी है। और चूंकि रात के टाइम ये जो 6 से 11 का टाइम होता है, पीक आवर होते हैं, इसमें डबल रेट के ऊपर आपको बिजली मिल रही होती है, इसलिए आपको इस टाइम पे तो एसी या पानी की मोटर या इस्त्री, ये जो 3 चीजें हैं कि इस्त्री, कपड़ों की इस्त्री जो आयरन करते हैं आप कपड़ों को, दूसरा आपने वॉशिंग मशीन चलानी होती है, तीसरा आपने पानी की मोटर चलानी होती है, एसी चलाने होते हैं, फ्रिज चलाने होते हैं। ये फ्रिज, एसी, पानी की मोटर, इस तरह की चीजें, इस्त्री वगैरह, ये आपने शाम 6 बजे से लेकर रात 11 बजे तक बिल्कुल नहीं चलाने, क्योंकि इसमें बिजली डबल रेट के ऊपर आपको चार्ज हो रही होती है। अक्सर आपने टीवी पे देखे होंगे जो लोग खुदकुशियां कर रहे होते हैं, उनको इन चीजों का नहीं पता। अगर आप मेरे उन वीडियोस को देखेंगे तो आप खुदकुशी से बच जाएंगे। आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से आप बिजली सेव कर सकते हैं, वो भी जायज तरीके से। उसमें आपका अपना भी फायदा और पूरे कंट्री का फायदा, पूरी दुनिया का फायदा, क्योंकि अगर कम बिजली खर्च होगी तो जो बिजली पैदा करने के लिए जो फ्यूल जलता है वो कम जलेगा और पूरी दुनिया के अंदर धुआं कम होगा। हर कंट्री का, दुनिया का हर कंट्री जो है ना वो इस वक्त धुएं के साथ लड़ रहा है। प्रॉब्लम है कार्बन ओमिशन की, कार्बन बहुत ज्यादा ओमिट हो रहा है, क्योंकि हमारे कंट्री पाकिस्तान, इंडिया, ये जो चाइना, इसके अंदर जो जितने भी बिजली के प्लांट्स हैं ज्यादातर जो लगे हुए हैं कोल बेस्ड है, यानी कोयले से बिजली पैदा होती है या फर्नेस ऑयल से बिजली पैदा होती है। फर्नेस ऑयल जले या कोयला जले, दोनों सूरतों में, इवन एलएनजी या एलपीजी जले, तब भी ये होता है कि धुआं जो होता है ना, ये जो कार्बन होता है वो फजा में, हवा में जाता है और बहुत ज्यादा पोल्यूशन होती है। अब आप आ जाएंगे इस तरफ, एएमआई मीटर में और क्या क्या बेनिफिट्स हैं। लोड शेडिंग आपको नहीं मिलेगी, लोड शेडिंग से भी आपको निजात मिल जाएगी, क्योंकि जो सिस्टम के ऊपर जो ऊपर ऑफिसर बैठे होंगे उन्हें पता होगा कि कैसे लोड को मैनेज करना है, और वो आपके जो यूनिट्स है ना वो इस तरीके से कर देंगे कि आप हैवी चीज चला नहीं सकेंगे। यानी आप एसी, जब उन्होंने लोड शेडिंग करनी होगी ना तो बजाय इसकी तो फुल लोड शेडिंग करे, बल्कि ऐसा कोई सिस्टम करेंगे कि आपके एसी, आपके फ्रिज वगैरह नहीं चलेंगे, बाकी आपकी चीजें चल जाएंगी, पानी की मोटर नहीं चलेगी। तो उस लोड शेडिंग के टाइम पे आपकी लाइटें चलती रहेंगी, आपका लैपटॉप चलता रहेगा, आपका वाईफाई चलता रहेगा, आपके इस तरह की जितनी चीजें हैं वो चलती जाएंगी। और जो आपकी ज्यादा बिजली कंज्यूम करने वाली चीजें हैं, जैसे इस्त्री है, पानी की मोटर है, एसी है, फ्रिज है, ये उस लोड शेडिंग के टाइम पे बंद हो जाएगा एएमआई मीटर में। अगला फायदा ये है कि पहले जब आपने सोलर के जरिए से बिजली पैदा करके वापडा को सेल करनी होती थी तो आपको एक अप्लाई करना पड़ता था ग्रीन मीटर। ये वाले जो मीटर्स आपको नजर आते हैं, ये जो मीटर्स है पहले आपको अप्लाई करने पड़ते थे, लेकिन अब आपको ग्रीन मीटर अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। ऑटोमेटिकली आपको एएमआई मीटर वो भी फ्री ऑफ चार्ज मिल जाएगा। उसका फायदा ये होगा कि आप उसके ऊपर नेट मीटरिंग ऑटोमेटिकली इस पे होगी, यानी जैसे आप सोलर उसके साथ अटैच करेंगे तो जो बिजली आप एक्स्ट्रा देंगे यानी वापडा को, उसके आपको पैसे या यूनिट्स मिल जाया करेंगे। ठीक है, ये भी बड़ा एडवांटेज है। लोड शेडिंग का खात्मा, फिर ओवर बिलिंग का खात्मा, फिर करप्शन का खात्मा, फिर चोरी का खात्मा, फिर चूंकि डेटा सिम में 24 घंटे आपको शो होगा आपका। और उससे बड़ा एक एडवांटेज है वो ये कि यूरोप में अगर आप जाते हैं, आप हॉलैंड में जाएं, पेरिस में जाएं, तो आज से 15-16 साल पहले मैंने नोट किया था, वहां पे पेरिस के अंदर, हॉलैंड के अंदर प्रीपेड मीटर भी लगे हुए हैं। प्रीपेड मीटर वो होते हैं यानी कि जैसे मोबाइल के अंदर कार्ड लोड करते हैं, मोबाइल के अंदर इजी लोड करवाते हैं, 100 रुपए का लोड करवाते हैं तो 100 रुपए की आप कॉलिंग कर सकते हैं या पैकेज करवा सकते हैं। इसी तरह इसमें ये होगा कि आप 1000 रुपए का लोड करवाएंगे अपने एएमआई मीटर के अंदर, कहीं किसी भी दुकान से जहां से आप मोबाइल लोड करवाते हैं वहीं से जाके आप अपने जो मीटर है ना उसको लोड करवा लेंगे, या किसी ऐप के जरिए से लोड करवा लेंगे। आप जैज कैश के जरिए से, इजी पैसा के जरिए से, आप अपने बैंक के जरिए से, आप जो मोबाइल एप्स बैंक्स की खुली हुई हैं उसके जरिए से आप प्रीपेड लोड उसमें करवा लेंगे। और फर्ज किया आपने 1000 रुपए करवाया और 1000 के आपको फर्ज किया मिलती है 25 यूनिट या 30 यूनिट या 40 यूनिट, जितने यूनिट आपको मिलने होंगे उतने यूनिट आपको मिल जाएंगे। वो कहेंगे जी आपके पास अब ये 50 यूनिट है, मिसाल के तौर पे आपने 1000 रुपए का करवा दिया, आपको 50 यूनिट आपने दे दिए। अब आपने 50 यूनिट चाहे आप 10 दिन में खर्च कर लें, चाहे आप 50 यूनिट एक दिन में खर्च कर लें, चाहे आप 50 यूनिट एक महीने में खर्च कर लें, तो आपको ना ये बिजली के बिलों में भी बड़ी बचत मिलेगी। पहले क्या होता था, मोबाइल फोन जब पोस्टपेड होते थे उसका सबसे बड़ा नुकसान होता था, बाद में जब बिल आता था वो बाद का 50-50 हजार रुपए बिल आ जाता था तो वो बेचारे अफोर्ड ही नहीं कर पाते थे। बाद में जब प्रीपेड सिस्टम शुरू हुआ तो लोगों ने एक दफा सिम ले ली, फर्ज किया 1000 रुपए की सिम ले ली और बाद में 100 रुपए 200 रुपए का लोड कर सकते थे, और जितनी देर में 100 रुपए का या 200 रुपए का लोड खत्म होता था तो वो दोबारा फिर लोड कर लेते थे।
अब ये जो प्रीपेड जो इजी लोड हुआ करेगा AMI मीटर में, इसका ये एडवांटेज होगा कि आपको बिलों की कोई टेंशन नहीं होगी, कोई खुदकुशी करने की जरूरत नहीं होगी, कोई लड़ाई झगड़े की जरूरत नहीं होगी, कोई हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करने की जरूरत नहीं होगी। इवन मैं तो ये रिकमेंड करूंगा हुकूमत को कि एज अर्ली एज पॉसिबल प्रीपेड मीटर वाला सिस्टम शुरू किया जाए, ताकि ये जो हुकूमत के खिलाफ रोज एहतजाज हो रहे होते हैं, फैक्ट्रियां बंद हो रही होती हैं, सड़कें बंद हो रही होती हैं, उससे मुल्क का बहुत ज्यादा नुकसान है। इन माई व्यू अगर कोई भी गवर्नमेंट हो वो ऑटोमेटिक इस तरह के सिस्टम कर देना तो उसका बड़ा एडवांटेज होगा, और मतलब अवाम को भी सहूलत मिलेगी। जैसे यूरोपियन कंट्री के अंदर सहूलतें मिलती हैं अवाम को, यहां भी मिलनी चाहिए, और बजाय इसके कि सिर्फ अवाम से टैक्स लिया जाए, बदले में उसे ना किसी भी तरह की फैसिलिटी ना दी जाए। तो अगर यूरोप में आप देखें तो उधर तो हर चीज को जो अवाम है उनको बिजली भी सस्ते रेटों पे मिलती है, फिर उनको पानी हर बंदे को मिलता है तो 24 आवर गर्म और ठंडा, फिर उसको अगर बीमार होता है तो इलाज फ्री होता है उसका, और उसके साथ वो अटेंडेंट भी नहीं जाना पड़ता, अटेंडेंट के बगैर ही वो हॉस्पिटल आप फोन करें मरीज को वो ले जाते हैं और ठीक करके वापस कर देते हैं। आपके बच्चों को स्कूल ले जाने के लिए बसें आती हैं और बच्चों को वो स्कूल ले जाते हैं, उधर नाश्ता करवाते हैं, फिर बच्चों को पढ़ाते हैं, शाम को वो दोपहर का खाना खिला के फिर वापस घर छोड़ जाते हैं। यानी तालीम भी फ्री है, उसकी ट्रांसपोर्टेशन भी फ्री है तालीम की बच्चों की, और आपका इलाज भी फ्री है, आपके बच्चों का इलाज भी फ्री है। और अगर आपसे उन्होंने एक्स्ट्रा टैक्स ले लिया तो ऑटोमेटिकली वो टैक्स वापस भी कर देते हैं। आपके आईडी के अगेंस्ट कोई भी बंदा देख सकता है कि इस बंदे ने पूरे साल में कितना टैक्स दिया और किस किस चीज पे दिया, और वो टैक्स रिफंड भी ऑटोमेटिकली हो जाता है, कोई वकील की फीस नहीं देनी पड़ती। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज।